हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा भी है। और हो सकता है आपसे बात करें तो कुछ लड़ाई झगड़े भी हो जाएं, पुरानी बातें हैं उनको लेकर, या फिर यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसको लेकर। यहाँ पर थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के बारे में ये कुछ बात आपसे करना चाहते हैं, ऐसा भी है। ये कुछ आपको बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकता है इनकी फैमिली है, या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ है, इनके अंदर कोई रोमांटिक पार्टनर है, कोई ना कोई तो है यहाँ पर थर्ड पार्टी जिसके बारे में ये कुछ बात आपसे करना चाहते हैं। और जो इनके साथ अभी समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। और देखिए, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि चीज़ें रुक गई। बिल्कुल इस रिश्ते में ऐसा हो गया कि आप भी स्टक रहे हैं, आपके पर्सन भी स्टक रहे, ना ही आप आगे बढ़ पा रहे थे, ना ही आप आपके पर्सन ना ही आगे बढ़ पा रहे थे, ना वो पीछे आपकी तरफ आ पा रहे थे। और आपके साथ भी ऐसा ही हो गया कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आप ऐसा है कि स्टक हो गए थे दोनों ही, और चीज़ें रुकी हुई थी, कुछ ऐसा था, मूवमेंट नहीं था। लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ पर इस रिश्ते की नई शुरुआत होती हुई नज़र आती है। और ये इंसान ऐसा है कि जो क्लैरिटी नहीं दी थी इन्होंने, ये आपको देना चाहते हैं। और जब आप इस इंसान से अलग हुए तब तो आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था इनको समझाने का, इनसे ये कहने का कि इस रिश्ते को संभालना होगा, आप इसको छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, ये सब आपने समझाने की कोशिश की। लेकिन अभी कुछ महीनों से कह दीजिए या कुछ समय पहले से ही आपने सारा सारा कुछ करना बंद कर दिया है अपनी तरफ से। बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि आप इनसे किसी तरह से कांटेक्ट करना चाह रहे थे या इनको कुछ भी समझाना नहीं चाह रहे थे, और वैसा ही आपके पर्सन ने भी किया कि वो भी ऐसा है कि बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और अगर ऐसा था कि जब कभी आपको मिस भी करते तो भी वो यही सोचते थे कि नहीं, आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, अब इस रिश्ते की तरफ ध्यान ही नहीं देना, अब मूव ऑन करना है। और ऐसा पिछले कुछ टाइम से आपने भी सोचा और आपने भी यही किया कि आप अपनी तरफ से प्रयास करना छोड़ दिया आपने। और अभी जो आपने ऐसा है कि खुद को रोक कर रखा हुआ है अपनी तरफ से, किसी तरह से भी कोई प्रयास नहीं कर रहे, कोई कांटेक्ट वगैरह इनसे नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से परिवर्तन आया है आपके पर्सन में। अब ऐसा है कि ये जो इंसान आपसे दूर भागते थे, आपको इग्नोर करते रहे, ये इंसान अब ऐसा है कि आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। अभी आप रुक गए हैं, इनको चेस करना जो आपने बंद किया, इसकी वजह से यही परिवर्तन आया है कि अब आपके पर्सन ऐसा है कि आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर में भी वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी भी ये है कि जो नो कांटेक्ट है इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, और जो कुछ भी इनके साथ चल रहा है ये आपको बताना चाहते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि इनके साथ क्या समस्या है, क्यों ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे इतने समय से। ये आपको अब समझाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं जो भी समस्या इनके साथ रही है। और अभी आपके पर्सन ऐसा है कि जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत समय से ये आपसे अलग रहे हैं और अब इनको भी यही है कि अब और समय नहीं लेना है और इंतज़ार आपको नहीं करवाना है। ये जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और देखिए कि ऐसा है कि जो भी इस रिश्ते में समस्या रही है इसको भी ये ख़त्म करना चाहते हैं। और यही है कि इनको समझ में ये बात आ गई कि जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे कुछ भी सही नहीं हो सकता। पहले आपसे बात करना ही नहीं चाह रहे थे, पहले ऐसा था कि आपको मिस कर लेते, और फिर ऐसा था कि खुद को रोक कर रख रहे थे कि नहीं, आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि उनको यही था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। जो थर्ड पार्टी यहाँ पर है इनकी वजह से इनको यही लगता था कि कोई भी फ्यूचर है ही नहीं आपका साथ में। तो फिर इसलिए कोई भी किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर ये आपकी लाइफ से जाएंगे और आप फिर हर्ट होंगे। इस वजह से ये खुद को रोक कर रखते थे। लेकिन अब ये ऐसा है कि दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इनको यही ठीक लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ ही फ्यूचर में भी आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। और जो भी लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी है, जो भी यहाँ पर है, इनकी फैमिली हो या इनके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं थर्ड पार्टी, उनकी तरफ अब ये ध्यान देना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अब दूसरे हर्ट हों तो हों, इनको पहले अपनी खुशी देखनी होगी।
क्योंकि बहुत लंबे समय से ये यही कर रहे थे, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, दूसरों के लिए किए जा रहे थे, पर अपने लिए इन्होंने सोचा नहीं, अपनी खुशी का ध्यान ये रख नहीं रहे थे। लेकिन अभी ये सेल्फिश हो चुके हैं, ऐसा भी समझ में आता है कि अब ये अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को खुश रखना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने लिए भी जीना है, ये अब समझ चुके हैं। इसीलिए आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और जब भी आपसे बात करेंगे तो पहले तो ये यही बताएंगे, उस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो वही बात तो पहले होगी, वो आपको पहले बताएंगे, बाद में बाकी की बातें चलेंगी। लेकिन कोई तो बात है थर्ड पार्टी के बारे में जो ये आपको बताना चाहते हैं। पहले ऐसा था गाइस कि आपके पर्सन आपकी ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते थे, आपसे दूर भागते थे और थर्ड पार्टी की तरफ ये ज़्यादा ध्यान देते थे, उनका साथ देना है, यही इनको लगता था वहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अभी आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए तैयार हैं, ये आपका साथ देंगे और किसी भी तरह से आपके ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो ये आपके साथ खड़े होंगे। अभी आपका साथ छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। तो ये अब यही कहना चाहते हैं कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब आपके साथ हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, किसी भी तरह से वहाँ पर भी मनमुटाव तो दिखाई देता है। तो ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसा है कि इनका साथ नहीं दे रही और इनके खिलाफ ही है सब कोई। तो इनको यही लगता है कि आप इनको समझें और आप इनका साथ दें, और ये अब आपका साथ देने को तैयार हैं। किसी भी तरह से आप ऐसा ना समझें अपने आप में कि आप अकेले पड़ गए। ये इंसान आपसे अलग हुए तो आपको भी ऐसा ही लगता था कि अब आपका कोई सहारा नहीं है, ये इंसान जिसका साथ आप चाहते थे वही आपको छोड़कर चला गया, इस टाइप से आपको भी लगता था। लेकिन अब वही है कि ये इंसान अब आपका साथ देंगे और ये भी चाहते हैं कि आप इनका साथ दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। भले ये थर्ड पार्टी में हैं, पर वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको समझ सके, इनकी हेल्प करे, इनका सपोर्ट करे। ऐसे लोग तो वहाँ पर नहीं हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें और ये आपका साथ देंगे। ये अब आपको छोड़कर किसी की भी वजह से भागने वाले नहीं हैं। और अभी आपके पर्सन जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं गाइस, तो विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि कोई इनका साथ दे या ना दे, लेकिन आप इनका साथ देंगे। आप इनका समय चाहे बुरा हो या अच्छा हो, इनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो पूरे विश्वास के साथ ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी इनके आसपास के लोग हैं गाइस, अब ऐसा है कि उन लोगों पर से इनका भरोसा उठ चुका है। कुछ तो भी इनके साथ किया है उस थर्ड पार्टी ने, या जो लोग के इनके साथ हैं उन्होंने कुछ तो भी इनके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनका विश्वास अब उन लोगों पर नहीं है। पहले तो बहुत ज़्यादा भरोसा ये उन लोगों पर करते थे, उनकी बातों में आते थे और उन्हीं की बातों को मानकर ये आपको छोड़कर भी गए हैं। तो अब ऐसा है कि उन पर इस इंसान का कोई भरोसा नहीं है। कुछ तो भी इनके साथ वहाँ पर हुआ है गलत, जिसकी वजह से ऐसा है। तो ये आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा से इनका साथ दिए हैं। इनको पता है कि आप कैसे हो, ये आपके साथ रिश्ते में रहें तो आपको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो इसलिए इनको लगता है कि कोई इनका साथ दे ना दे, आप इनका साथ दोगे। अभी ऐसा है गाइस कि जो भी आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी हैं, ये तो उनके कार्मिक हैं। और यहाँ से कार्मिक ऐसा है कि हटते हुए दिखाई देते हैं। जो जिनकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, जो लोग बाधा रहे हैं आपके रिश्ते में, परेशानी जो लोग खड़ी करते रहे हैं आप दोनों को, जिन लोगों ने अलग किया है, ये कार्मिक्स अब यहाँ से हटते हुए नज़र आते हैं। और ऐसा है कि आप दोनों एक होते हुए नज़र आते हैं और सब कुछ सही होता हुआ भी है नज़र आता है। और यहाँ देखिए नई शुरुआत है। इसके लिए भले ही आपको लगता होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसा है कि सब कुछ सही होने वाला है। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं और वो भी ज़्यादा समय अब लेंगे नहीं, जल्दी ही आपके लिए वो एक्शन लेंगे, ऐसा भी है। और ऐसा है कि जो भी सवाल आपके मन में रहे हैं, जिनका जवाब आप चाहते थे, जो पास्ट में इन्होंने नहीं दिया, अब ये देंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि जो कार्मिक्स हैं वो यहाँ से हटते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से सारी परेशानी रही है आपके रिश्ते में। तो जब ये लोग नहीं रहेंगे तो आप दोनों का एक होना आसान हो जाएगा। और आपके पर्सन में भी अब समझ आ चुकी है कि जो इनके साथ लोग हैं वो इनके लिए सही नहीं है। और ये भी वो समझ गए कि इन्हीं लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़राब किया। तो ये इस बात को समझ गए कि ये जो लोग हैं इन आप दोनों के बीच, यही आपको अलग करना चाहते थे। और ये इंसान उस समय तक इनको अच्छा समझ रहे थे। इनको नहीं पता था कि यही लोग इनके लिए सही नहीं हैं। इन्हीं लोगों की वजह से एक अच्छा खासा रिश्ता ये खो रहे हैं, ये इस बात को नहीं समझते थे।
इनको बस यही था कि उन लोगों का साथ देना है, उनको खुश रखना है, उन लोगों को ये हर्ट नहीं कर सकते। और उन लोगों का साथ इन्होंने दिया भी, पूरी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, पर बदले में इनको कुछ नहीं मिला है। उन लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ इनको परेशानी मिली है, धोखा मिला है, और उसके अलावा तो कुछ मिला नहीं। और उन सब की वजह से ही आपके साथ इनका रिश्ता ख़राब हुआ। आप जो इनका सहारा थे वो इन्होंने खो दिया। तो अब ये सब बात को ये समझ चुके हैं। इसी वजह से ऐसा है कि अब ये आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान इनका भी नहीं है, और वहाँ से तो ये निकलना चाहते हैं। देखिए, पास्ट में तो आपके पर्सन ने, देखिए, ऐसा था कि आपको अपने कंट्रोल में रखा, आपसे झूठ भी बोलते रहे, बातें छुपाते रहे। कुछ भी ऐसा था कि ये आपको सच सच बताना नहीं चाहते थे, चाहे वो किसी भी वजह से हो। लेकिन ये बातें भी छुपाते थे, झूठ भी बोलते थे, और चाहते थे कि आप इनके कंट्रोल में रहें, इनके हिसाब से चलें, ये आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो ऐसा इनका रहा है। लेकिन अभी ऐसा है, ये इंसान जब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो इनमें परिवर्तन आया है। अब आपको सिर्फ इनसे सच ही सुनने को मिलेगा। अब आप इन पर भरोसा करेंगे कि नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि आपने इनसे धोखा खाया है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप विश्वास कर लेंगे इनकी हर बात पर। लेकिन अब ये जो बोलेंगे, अब वो सच ही बोलेंगे, क्योंकि आपसे अलग रहकर इनको भी अकल आ गई है। और जब गलत लोगों के साथ ये रहे हैं, तो इससे भी उनको समझ में आया है कि आपके साथ धोखा करने का नतीजा क्या है। उनके साथ ये रहे हैं तो वहाँ पर ये खुश नहीं रहे हैं, धोखा तो इनको भी मिला है। तो ये सब वो आप समझ चुके हैं, इसलिए अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो झूठ बोलने वाले नहीं हैं। ये जो भी बताएंगे आपको सच ही बताएंगे, चाहे आप मानो या ना मानो। और देखिए, जो इंसान झुकने को तैयार नहीं होते थे क्योंकि ये ईगोइस्टिक हैं, लेकिन अब ये इंसान झुकने को भी तैयार हैं, आपसे सॉरी भी कहने को तैयार हैं। जो भी इनसे गलती हुई है उसकी ये माफ़ी भी मांग लेंगे, क्योंकि इनको किसी भी तरह इस रिश्ते को बचाना है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, सब कुछ सही हो रहा है, नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।